अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। अनुवाद तथा तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। जीवात्मा अहंकार के प्रभाव से मोहग्रस्त होकर अपने आप को समस्त कर्मों का कर्ता मान बैठता है, जबकि वास्तव में वे प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा संपन्न किए जाते हैं। तात्पर्य: दो व्यक्ति जिनमें से एक कृष्ण भावना भावित है और दूसरा भौतिक चेतना वाला है, समान स्तर पर कार्य करते हुए समान पद पर प्रतीत हो सकते हैं, किंतु उनके पदों में आकाश पाताल का अंतर रहता है। भौतिक चेतना वाला व्यक्ति अहंकार के कारण आश्वस्त रहता है कि वही सभी वस्तुओं का कर्ता है, और वह यह नहीं जानता कि शरीर की रचना प्रकृति द्वारा हुई है, जो परमेश्वर की अध्यक्षता में कार्य करती है। और भौतिकतावादी व्यक्ति यह नहीं जानता कि अंततोगत्वा वह कृष्ण के अधीन है। अहंकारवश ऐसा व्यक्ति हर कार्य को स्वतंत्र रूप से करने का श्रेय लेना चाहता है, और यही है उसके अज्ञान का लक्षण। उसे यह ज्ञात नहीं कि उसके इस स्थूल तथा सूक्ष्म शरीर की रचना प्रकृति द्वारा भगवान की अध्यक्षता में की गई है। अतः उसके सारे शारीरिक तथा मानसिक कार्य कृष्ण भावनामृत में रहकर कृष्ण की सेवा में तत्पर होने चाहिए। अज्ञानी व्यक्ति यह भूल जाता है कि भगवान ऋषिकेश कहलाते हैं, अर्थात वे शरीर की इंद्रियों के स्वामी हैं। इंद्रिय तृप्ति के लिए इंद्रियों का निरंतर उपयोग करते रहने से वह अहंकार के कारण वस्तुतः मोहग्रस्त रहता है, जिससे वह कृष्ण के साथ अपने शाश्वत संबंध को भूल जाता है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगुणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्तकाञ्चन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिविकास स्वामिते नामिने। विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिते नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादिकाश्यक्यदेशकारिणे। कलिकाले धर्म कृष्ण नाम संकीर्तना कृष्ण शक्ति विना नहीं। तो उसमें ट्रिबल बढ़ाया जा सकता है। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। है उसमें ट्रिबल बटन, तो बढ़ाइए ना। और हरे कृष्ण और हरे कृष्ण हरे कृष्ण। ठीक है, चलो। वो ट्रिबल कम होने से वक्ता कितना भी जोर से बोले, ऐसा फील होता है कि बहुत एनर्जी लग रहा है। प्रकृते क्रियमाणानि गुणैकर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते।
से हम लोग भक्ति में जुड़ते हैं। प्रयोजन ये है कि भगवान का भक्ति सेवा करके भगवत धाम जाना है। तो सेवा में जुड़ते हैं, जप और कीर्तन शुरू करते हैं, घर पे भगवान का सेवा करते हैं और ऐसे क्रमशः भक्ति में आगे बढ़ते हैं। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है तो हम पुराने होते जाते हैं। सेवा या पद में भी हमारी प्रगति हो सकती है और हम हो सकता है कोई विशेष रोल निभा रहे हैं और अनजाने में कहीं माया और हमारी लड़ाई में कब हम पीछे छूटते जाते हैं हमें पता नहीं चलता है। तो जैसा यहाँ तात्पर्य में प्रभुपाद जी बताते हैं कि हमें ऐसा लगता है कि हम महत्वपूर्ण हैं और हमसे ही संसार चलता है और अगर हम नहीं रहेंगे तो संसार रुक जाएगा। तो ऐसे जो वास्तव में गंभीर हैं तो हमेशा अपना आत्मचिंतन करते रहना चाहिए। दुर्योधन और युधिष्ठिर जो हैं दोनों में कंपटीशन है, राजा कौन बनेगा। दुर्योधन है वो उनके मतलब दोनों के जो पिता हैं पांडु और धृतराष्ट्र, तो धृतराष्ट्र है वो बड़े भाई हैं, तो एक दृष्टि से वो बड़े भाई का लड़का है। लेकिन युधिष्ठिर हैं आयु में बड़े हैं और उस दृष्टि से देखे तो युधिष्ठिर हैं वो राजा होने चाहिए। लेकिन राज्य के ऊपर तो धृतराष्ट्र का ही अधिकार होना चाहिए क्योंकि वो बड़े लड़के थे और बाद में उन्हीं का बड़ा लड़का है वो राजा बनना चाहिए। हाँ, लेकिन फिर वो नेत्रहीन थे तो इसलिए पांडु को राजा बनाया गया। भाई पांडु हैं वो राजा बने तो पांडु के बड़े पुत्र को राज्य मिलना चाहिए। लेकिन फिर बड़े तो धृतराष्ट्र ही थे, वो नेत्रहीनता के कारण उनको वो अधिकार नहीं मिला था। मतलब कितने तर्क दिए जा सकते हैं। हाँ, पूरा जीवन है यह द्वंद्व है वो चलता रहा। शुरुआत कब से हुई तो शांतनु महाराज जब चल बसे तो भीष्म पितामह हैं वो सिंहासन पर बैठे बगैर शासन किए जब तक ये बड़े नहीं हो गए।
लेकिन साथ में वो विदुर जी भी है। हाँ, जब वे बड़े हो गए, हाँ, तो अभी इनका शिक्षा हो चुका है, तो इनमें से किसी को बिठाना है। तो भीष्म पितामह है, उनका मत है कि धृतराष्ट्र को बिठाना चाहिए, लेकिन विदुर जी कहते हैं लेकिन नेत्रहीन व्यक्ति है वो राजा, किसी भी प्रकार से जो अपूर्ण है वह राजा नहीं बन सकता है। तो इसीलिए पांडु को राजा बनाना चाहिए। दोनों ही अपनी जगह पर योग्य हैं। ऐसे चाणक्य कहते हैं कि सत्य है ना, सबकी दृष्टि में अलग अलग होता है। तो भीष्म पितामह की दृष्टि से धृतराष्ट्र है वो राजा होना चाहिए, और विदुर जी की दृष्टि से पांडु महाराज राजा होना चाहिए। लेकिन जब ये पूरा जीवन है लड़ाई चलती रही, अंत में महाभारत का वो युद्ध हुआ, पांडव लोग जीत गए, और अब युधिष्ठिर महाराज राजा बनेंगे। युधिष्ठिर महाराज हैं, वो कहते हैं नहीं, अभी भीम को राजा बनाएंगे। क्यों? क्योंकि ये युद्ध में इतने सारे लोग मारे गए, उसका मुझे प्रायश्चित करना है। तो पांडवों के बीच में ये लड़ाई नहीं है। हाँ, सब लोग हैं वो केवल इसलिए कि युधिष्ठिर महाराज बड़े भाई हैं, तो भीम हो, अर्जुन हो, सहदेव, नकुल, सब लोग योग्य हैं, लेकिन सब लोग हैं वे चाहते हैं कि युधिष्ठिर महाराज राज्य संभाले और हम सब लोग उनके अधीन रहकर कार्य करेंगे। जबकि सब हैं वो धर्मज्ञ हैं और धर्म का पालन करने वाले हैं। तो फिर भी युधिष्ठिर महाराज हैं अभी राजा बनते हैं, तो उनको जो जो पद दिए जाते हैं या जिम्मेदारियां दी जाती हैं, कोई युवराज है, भीम है वो युवराज, और ये अर्जुन है वो सेनापति, या इसी प्रकार नकुल और सहदेव को जो भी रोल दिए गए उन्होंने अच्छे से निभाया। तो विशेषकर सारे जो भारतीय हैं उनके जीवन में ना किसी न किसी प्रकार से ये दो महाकाव्य हैं, रामायण और महाभारत, जिससे हम प्रभावित रहते हैं। सब ने ऊपर ऊपर से तो कहानी सुन रखी है, जानते हैं। रामायण का भी लगभग ऐसा ही कहानी है। भगवान राम है वो ज्येष्ठ दाशरथ, वहाँ तो पिता भी एक ही है, लेकिन कई माता हैं वो कहती है ना वो सबसे छोटी सुंदर प्रिय रानी है, नहीं मेरा ज्येष्ठ पुत्र है वो, हाँ, राजा बनना चाहिए। और भगवान राम है वो वैसा ही करते हैं। भरत तो उपस्थित नहीं थे, नहीं तो ये समस्या ही नहीं होती, लेकिन भरत की अनुपस्थिति में कई माता हैं उन्होंने ऐसा डिमांड किया, तो भगवान राम है ठीक है। और कई माता हैं वो चाहती थी कि राम है वो वन में चले जाएं, और वे चले गए। तो भरत महाराज हैं वो बाद में पिताजी का देहांत हो गया, उनको बुलाया गया और उनको बड़ा दुख हुआ कि ये क्या हुआ। तो मतलब मैं तो स्वीकार नहीं करूँगा। तो भरत ने इतना सा कह दिया, और कई माता हैं वो जो दशरथ महाराज,
और उनके जो प्रमुख मंत्री हैं, मुख्यमंत्री सुमंत्र, उनके समझाने पर जो नहीं समझती थी, और भी अन्य लोगों ने प्रयास किया होगा, नहीं, लेकिन भरत ने जब बोला कि ये क्या कर दिया माता तूने, तो उतने में ही वो कैकेयी है, वो उनकी आंखें खुल गई। मंथरा की जो ये सारा कांड करवाया था, उसको शत्रुघ्न और भरत है वो बोलते हैं जाओ उसको लेकर आओ, लेकिन वो स्त्री समझकर उसको कुछ दंड नहीं दिए, तो उसकी भी आंखें खुल गई कि हमने बहुत बड़ा गलती किया है। और फिर भरत है वो कहते हैं कि नहीं, मैं तो राजा नहीं बनूंगा, मैं वन में जाकर भगवान राम को वापस ले आऊंगा। तो सब लोग हैं जाते हैं भगवान राम को वापस लाने के लिए, भगवान राम से मिलते हैं। भरत हैं वो भगवान राम को सभी प्रकार से प्रयास करते हैं, सुमंत्र, वशिष्ठ जी, अन्य सारे जो मंत्रीगण, सब ऋषिगण हैं, वो सब लोग प्रयास करते हैं, लेकिन भगवान कहते हैं कि नहीं, पिता महाराज की इच्छा अनुसार 14 वर्ष के लिए मैं वन में ही रहूँगा। पिता महाराज मतलब दशरथ महाराज की इच्छा नहीं है, लेकिन क्योंकि उन्होंने माता कैकेयी को वचन दिया था, तो इसीलिए मैं वैसा ही करूँगा। तो कैकेयी माता स्वयं भी आई हैं, लेकिन कई माता या सब माताओं ने भी प्रयास किया होगा, रामायण में विशेषकर भरत जी, वशिष्ठ जी और सुमंत्र, ये 3 हैं वो विशेष प्रयास करते हैं। अन्य कुछ ऋषि लोग भी मतलब उनका संवाद वहाँ पर आता है, लेकिन भगवान राम हैं वो नहीं मानते हैं, और वे फिर ऐसा तय होता है ठीक है भरत ही राज्य करेंगे। लेकिन भरत है वो बोलते हैं ठीक है मैं शासन तो करूँगा, लेकिन आपके प्रतिनिधि के रूप में। तो भगवान राम से वो चरण पादुका मांगते हैं, इसको मैं सिंहासन पर स्थापित करूँगा और शासन करूँगा, और 14 वर्ष जब पूरे होंगे तब आप अगर वापस नहीं आते हैं तो मैं देह त्याग करूँगा। तो युधिष्ठिर महाराज के जीवन में भी एक ऐसा प्रसंग आया, जब वो वन में चले गए थे, तो बाद में फिर विदुर जी हैं वो धृतराष्ट्र को समझाते हैं कि ये तो उचित नहीं हुआ है। और सभी प्रकार से विदुर नीति का संवाद है, बहुत विस्तार से धर्म की चर्चा है, एक एक लाइन है वो उसके ऊपर एक एक प्रवचन हो सकता है, लेकिन कई अध्यायों में बहुत ही विस्तृत चर्चा है वो। तो उस चर्चा का सार ये है कि धृतराष्ट्र है वो मान जाते हैं ठीक है। विदुर जी बताते हैं कि आपातकाल में, विशेष परिस्थिति में दिन और वर्ष है उसको एक मान सकते हैं। 13 दिन बीत चुके हैं, तो अभी पांडवों को वापस बुला लीजिए। और धृतराष्ट्र हैं वो कहते हैं ठीक है जाओ बुला लाओ। और वे युधिष्ठिर महाराज के पास में आते हैं। धृतराष्ट्र हैं उनकी इच्छा
बताते हैं, लेकिन युधिष्ठिर महाराज हैं वे कहते हैं कि नहीं, निश्चय ही शास्त्र यह कहता है। दोनों ही ना, ये धर्म का अवतार है विदुर जी, और ये धर्मपुत्र है, और दोनों के बीच में धर्म के ऊपर चर्चा है। विदुर जी कहते हैं कि 13 दिन बीत चुके हैं, मतलब 13 वर्ष हो गए, और युधिष्ठिर महाराज कहते हैं नहीं, मैं अपने स्वार्थ के लिए तो ये जो भी शास्त्र का अर्थघटन है वो अपने पक्ष में नहीं कर सकता हूँ। तो भगवान राम का या ये पांडवों का जो प्रसंग है, हाँ, या जैसे मैंने पूर्व में बताया कि युधिष्ठिर महाराज है, वो तो युद्ध के बाद में भी कहते हैं कि अभी भीम को राजा बनाइए। तो उनके बीच में ये स्पर्धा नहीं है ये कौन राजा बनेगा, कौन मंत्री बनेगा, कौन सेनापति बनेगा, कौन युवराज बनेगा। भरत और भगवान राम, उनके बीच में भी यह स्पर्धा नहीं है। तो क्या उद्देश्य क्या है? तो शासन है वो धर्मानुकूल चलना चाहिए, व्यवस्था है वो बनी रहनी चाहिए, और प्रजा पालन है वो अच्छे से होना चाहिए। तो ये उद्देश्य जिसके मन में स्पष्ट हैं, तो वहाँ पर कोई स्पर्धा नहीं होती है। शांतनु महाराज हैं, वे स्वयं भी बड़े पुत्र नहीं हैं, हाँ। तो शांतनु महाराज जब राजा बने तो कुछ समय के लिए हस्तिनापुर में अकाल हुआ। तो ब्राह्मणों से जब उन्होंने चर्चा किया तो ब्राह्मणों ने बताया कि 3 भाई हैं, तो उसमें शांतनु है, वे छोटे हैं या मध्यम है। तो बोले कि क्योंकि आप बड़े भाई नहीं हैं, फिर भी आपने राज्य लिया, तो ये अधर्म है और इसीलिए अकाल हुआ। लेकिन जो बड़ा भाई है वो शायद देवापी नाम है, ठीक से याद नहीं, वो मजले हैं शांतनु या छोटे हैं, देवापी हैं, उनसे बड़े हैं। तो उनको ना, वे पहले से ही गृह त्याग कर दिए थे। तो अगर वे गृह, और तीसरे भाई हैं वो भूरिश्रवा, हाँ ना, कौन सा, सोमदत्त, सोमदत्त नाम आता है ना भगवत गीता में। सोमदत्त है, उनका लड़का है भूरिश्रवा, मतलब वो भीष्म के भाई हुए। सोमदत्त है वो शंतनु महाराज के भाई हैं, और सबसे बड़े हैं दिवापी। तो दिवापी हैं वो मना करते हैं, उनको पूछा जाता है और वो मना करते हैं। वो कुछ अलग प्रकार से वहाँ पर वर्णन है, तो उस विस्तार में नहीं जाएंगे हम, लेकिन उनको अप्रोच किया जाता है और वो मना करते हैं। तो ठीक है, अभी मतलब ऐसा है कि कोई ब्राह्मण को भेजा जाता है और उनके साथ में कुछ शास्त्रार्थ किया जाता है, और वो शास्त्रार्थ में वो कुछ वेदों के निष्कर्ष से विरुद्ध कुछ बात बोलते हैं। तो निष्कर्ष यह निकलता है कि ये क्योंकि वेदों का अनुसरण ठीक से नहीं करते और इसीलिए अधिकारी नहीं है। खैर, मतलब इस प्रकार वो शांतनु महाराज है, फिर उचित
ठहरते हैं कि वो राजा बनने के लिए वे ही उचित है। तो ये जो भी मैंने उदाहरण दिए, विशेषकर भगवान राम और भरत का, और भीम और युधिष्ठिर महाराज का, या भीम और दुर्योधन का, तो निष्कर्ष यह है कि कौन क्या रोल निभाएगा यह महत्वपूर्ण नहीं है। व्यवस्था है वह सुचारू रूप से चले, वह उद्देश्य है। तो वर्तमान प्रसंग में हम देखें तो मेरा थोड़ा राजनीतिक झुकाव भी रहता है, इसलिए मैं ऐसी न्यूज़ सुनता रहता हूँ, पढ़ता रहता हूँ। योगी जी को कभी कोई ऐसा, शायद कल या परसों ही कोई स्त्री है, वो कहती है कि आप जैसा व्यक्ति है वो प्रधानमंत्री होना चाहिए। कि योगी जी बोलते हैं नहीं, नरेंद्र मोदी जी हैं वो ज़्यादा कुशल है इस कार्य के लिए। तो ऐसे कभी कभी न्यूज़ वाले लोग हैं वो उनके बीच में खड़ा करने का कोशिश करते हैं। अमित शाह वर्सेस मोदी जी वर्सेस योगी जी। लेकिन हमने कभी उनके बीच में आपस में झगड़ा हो या अभिमान हो, मैं अधिक योग्य हूँ, ऐसा कोई स्पर्धा नहीं देखा है। भारत प्रथम होना चाहिए, हम तो निमित्त मात्र हैं। हम नहीं होंगे तो कोई और होगा। और पूर्व में भी बहुत अच्छे अच्छे राजा हुए होंगे, चंद्रगुप्त, प्रताप, शिवाजी, और कोई दुर्योधन जैसे भी बहुत सारे हुए होंगे। तो चाहे समय अच्छा हो या बुरा हो, बीत जाता है। जो अच्छे लोग हैं वे भी हमेशा नहीं रहते हैं, और बुरे लोग हैं वे भी हमेशा नहीं रहते हैं। लेकिन जो अच्छे लोग हैं, उनका उद्देश्य यह स्पष्ट होना चाहिए कि समाज है उसकी सेवा के लिए हम हैं, राष्ट्र की सेवा के लिए हम हैं, या हमारा ये छोटा सा समाज है तो उसकी प्रगति है वो प्रथम है। तो जब ऐसा भाव होगा तो हमारा प्रगति है वो अच्छा होगा। तो शांतनु महाराज का उदाहरण मैंने दिया, वो तो छोटे भाई थे, या भरत महाराज जो थे, भगवान राम के भाई नहीं, ये कुरुवंश में जो भरत हुए, तो वे भरत जो हैं उनके कितने पुत्र हैं? 10 पुत्र है, शायद 9 या 10 पुत्र हैं। लेकिन भरत महाराज को लगता है कि इनमें से कोई भी योग्य नहीं है, तो भारद्वाज ऋषि के कोई पुत्र है जिनको वो अपना उत्तराधिकारी बनाते हैं। स्वयं पिता अपने पुत्रों को अधिकार नहीं देते हैं। और दूसरे भरत महाराज, जिसका हम भागवत में पढ़ते हैं, भगवान ऋषभ के पुत्र, तो
उसमें एक मतलब 100 पुत्र हैं भगवान ऋषभ के। तो उसमें एक है बाहुबली शायद नाम है, और एक ये भरत। तो जैनों के विचार से उन दोनों के बीच में भी कुछ हाँ स्पर्धा थी। लेकिन हम देखते हैं कि बहुत सारे जो उनके जो पुत्र हैं वो ब्राह्मण बन गए, सन्यासी बन गए, लेकिन कुछ पुत्र जो हैं वो उनके साथ में रहे, तो उनके अधीन रह करके। तो ऐसे विशेषकर हमारे शास्त्रों में जो भी राज परंपराएं दी हैं, तो उसमें ऐसे जो युधिष्ठिर महाराज या दुर्योधन के बीच में जैसा स्पर्धा है, ऐसे स्पर्धा के इतिहास कम ही मिलते हैं। हाँ, अधिकांश ऐसे ही हमें उदाहरण मिलेंगे कि जैसे भगवान राम और भरत, हाँ, दोनों ही कहते हैं कि नहीं आप योग्य हो, आप संभालो। तो ऐसी हमारी परंपरा है, और ऐसे ही ये धर्म है उसकी रक्षा होती है ऐसे लोगों से, मतलब जो अपने पद से आसक्त नहीं है, हाँ, अपितु वे धर्म से आसक्त है। हाँ, और धर्म मतलब भगवान ये जो श्लोक मैंने पढ़ा उसके आगे पीछे एक दो श्लोक में कहते हैं कि ना तो कर्म के प्रति आसक्ति रखनी चाहिए, ना ही कर्म ना करने के प्रति भी आसक्ति रखनी चाहिए। मतलब भगवान राम हैं, वो अगर भरत को कह रहे हैं कि आप करिए, तो ऐसा नहीं है कि भगवान राम हैं कि नहीं मैं नो राजा इसलिए नहीं बनना चाहता क्योंकि प्रजा का पाप भी मुझे लगेगा। या भीम और युधिष्ठिर के बीच में जब युधिष्ठिर महाराज हैं, वो उस समय क्षणिक रूप से पलायन करना चाहते हैं कि ये जो संहार हुआ वो सब पाप हुआ, और उस पाप का कारण मैं हूँ, तो इसीलिए मुझे प्रायश्चित करना है, शासन नहीं करना है। अर्जुन भी ऐसा ही सोच रहा था। हाँ, पापम एवं श्रेद हत्वेता नाततायिना। हाँ, ये सब आतताइयों को मारकर मुझे पाप लगेगा, उसकी ये लाइन में ही विरोधाभास है। मतलब पापियों को आतताई, मतलब जो दूसरों के ऊपर अत्याचार करते हैं, दूसरे के अधिकारों को जो छीन लेते हैं, उनको मारकर पाप लगेगा। प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, संदर्भ नहीं लिखा है लेकिन वो किसी उपनिषद का वाक्य है कि 6 प्रकार के आतताई हैं, उनको मार देना चाहिए, उनको मारने से पाप नहीं लगता है, बल्कि वो राजा का कर्तव्य है। अगर वो नहीं करेंगे तो पाप लगेगा। हाँ, भगवान बाद में कहते हैं कि अरे मारोगे तो जीतोगे तो राज्य मिलेगा, और मरोगे तो स्वर्ग मिलेगा, मतलब पाप नहीं लगेगा। हाँ, तो ऐसे जब युधिष्ठिर महाराज हैं वो भीम को राजा बनाना चाहते हैं, तो उनके मन में क्षणिक रूप से ऐसा विचार है कि ये सब पाप मेरे कारण हुआ, ये सब जो युद्ध हुआ वो पाप हुआ। लेकिन भीम हैं वो फिर भी चाहते हैं कि युधिष्ठिर महाराज राजा बने। तो वैराग्य भाव से नहीं कह रहे, मतलब वैराग्य है लेकिन युक्त वैराग्य। युधिष्ठिर महाराज राजा बनेंगे और मैं अपना जो रोल होगा वो करूँगा। हाँ, मतलब भीम जो है वो उसको युवराज बनाया जाता है, ऐसा नहीं कि नहीं आप राजा बनिए और मैं वन में चला जाऊँगा। तो कोई भी राजा बनते, 5 में से कोई भी बनते, हाँ, फिर भी बिल्कुल
उसी प्रकार से शासन चलता जिस प्रकार युधिष्ठिर महाराज ने चलाया, और वही उद्देश्य है। लेकिन फिर भी शास्त्र यह भी कहते हैं कि बड़े पुत्र का अधिकार होता है, तो इसीलिए युधिष्ठिर महाराज है वही राजा बने वह उचित है। तो भक्त समाज में भी लीडरशिप होती है, बहुत सारे लीडर्स होते हैं। माताओं में भी लीडरशिप होती है, कोई मंदिर का या केंद्र का है वो प्रमुख हो सकता है, कोई मैनेजर हो सकता है, कोई प्रचारक हो सकता है, कोई वक्ता हो सकता है। माताओं में भी ऐसा हो सकता है, लेडीज़ स्त्रियों का अगर कार्यक्रम होता हो तो उसमें कोई वक्ता हो सकती है, कोई किचन में लीडरशिप कर सकते हैं, कोई पुस्तक वितरण में भी लीडरशिप करेगा। तो ये सब रोल हमें जो भी भगवान की योजना से मिले हैं, तो इसमें भगवान की कृपा कि भगवान ने हमें ये सेवा दिया है और वो हमें कर्तव्य भाव से करना है। भगवान कहते हैं ना, अभी मैंने जो बताया नहीं कि ना तो हमें कर्म के प्रति आसक्ति रखना चाहिए और ना ही नैष्कर्म के प्रति आसक्ति रखना चाहिए, क्योंकि दोनों से ही हमारा जो ध्येय है वह सिद्ध नहीं होगा। मुक्ति है वो ना कर्म से मिलती है ना ही नैष्कर्म्य से मिलती है। हाँ, दोनों से ही कर्म बंधन होता है, भगवान कहते हैं। तो मुक्ति कैसे मिलती है? निष्काम भाव से कर्म करने से मुक्ति मिलती है। तो हम ये नया केंद्र शुरू किए हैं, सभी भक्त समूह में छोटे या बड़े स्तर पर ऐसी समस्याएं हो सकती हैं। सावधान रहे, सुरक्षित रहे। हाँ? अगर माया है वो हृदय में कहीं हमें ये भाव देती है तुम कर रहे हो, तो हमें ऐसे विचारों से बचना चाहिए। और हम तो निमित्त मात्र हैं, वास्तव में भगवान स्वयं ही करते हैं। और चैतन्य महाप्रभु एक बार किसी भक्त से पूछा क्या इच्छा है, तो शायद भगवान ने मजाक के मूड में बोला होगा, तो भक्त ने भी मजाक के मूड में नो आम का मौसम नहीं था लेकिन बोला कि आम खाना है। ठीक है, गुठली लाओ, तो किसी ने गुठली दिया, तो चैतन्य महाप्रभु ने उसको ज़मीन में लगाया, पानी डाला, देखते ही देखते वो उग गया, हाँ, खिलने लगा और तुरंत ही बड़ा पेड़ बन गया, आम भी लग गए, पक भी गए। चैतन्य महाप्रभु है तोड़ करके वो भक्तों में बांटने लगे। फिर वो दूसरे भक्तों को कहते हैं आओ आओ सब मेरी मदद करो, मैं अकेला नहीं बांट पाऊंगा। तो क्या सच में भगवान के लिए ये असंभव है क्या? वे स्वयं भी असंख्य रूप धारण करके वो सबके हृदय में परमात्मा के रूप में विद्यमान है ही। वे चाहे तो चैत्य गुरु के रूप में जो विद्यमान है, वे स्वयं सबको मार्गदर्शन दे ही सकते हैं। लेकिन भगवान कहते हैं निमित्त मात्र भव सव्यसाचिन, मैंने सबको मार ही दिया, युद्ध है उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन भगवान कहते हैं कि अर्जुन मैं चाहता हूँ तुम्हें श्रेय मिले,
तो इसलिए निमित्त बनो। तो भगवान हमें निमित्त बनाकर हमारे द्वारा कुछ विशेष कार्य करवाना चाहते हैं। तो ये बात हमेशा स्मरण रहे, भगवान ही करते हैं और हम तो केवल निमित्त मात्र हैं। भगवान है किसी को भी निमित्त बना करके यह कर सकते हैं। एक बार कलकत्ता के मठ में भक्ति सिद्धांत महाराज के शिष्य लोग हैं, वो आपस में चर्चा कर रहे हैं, ये गुरु महाराज कह रहे हैं कि विदेश में जाना है, प्रचार करना है, ये कैसे संभव है। तो अभय बाबू भी वहाँ पर थे, प्रभुपाद जी। उस समय वे लोग भक्ति सिद्धांत महाराज को प्रभुपाद जी कहते थे, और हम जिनको प्रभुपाद कहते हैं, अभय बाबू अभी गृहस्थ थे। जिसको गुरु की आज्ञा में श्रद्धा है तो वह कुत्ता भी यह कार्य कर लेगा। लेकिन अगर आपको संशय है तो आप नहीं कर सकेंगे। तो मतलब भगवान अगर कुत्ते को शक्ति देंगे तो कुत्ता भी कर लेगा। और किसको पता था ये विदेशी लोग, वो लोग भी महान आचार्य बन जाएंगे। हाँ, हम लोग तो सोचते हैं, मतलब प्रभुपाद जी के जो गुरु भाई हैं वो लोग सोचते थे कि ये लोग तो कृष्ण भक्ति स्वीकार करने के लिए भी अयोग्य हैं, लेकिन वे लोग भी महान आचार्य बन गए हैं। जैसे हमारे गुरु जी परम पूज्य भक्ति विकास महाराज, तमाल कृष्ण महाराज, जय पताका महाराज, ऐसे अनेकों। तो भगवान किसी के भी द्वारा अपना कार्य करवा लेंगे। हाँ, तो अगर हमें ये रोल मिला है तो भगवान की कृपा है, हम भगवान के सेवक के रूप में, भगवान के प्रतिनिधि के रूप में यह कार्य करेंगे। लेकिन कभी भी ये अहंकार ना आने पाए कि मैं कर रहा हूँ, हाँ, मेरे द्वारा हो रहा है और मैं नहीं होऊंगा तो नहीं होगा। हाँ, तो यहाँ पर मैं विराम देता हूँ। इस विषय में किसी का कुछ प्रश्न या अभिप्राय हो तो बताइए। हाँ ब्रो, थोड़ा जोर से बोलिए। हाँ, क्या? मतलब वो प्रसिद्ध श्लोक है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तो अपने कर्तव्य पालन करो, फल की आशा मत रखो, उसी को कहते हैं निष्काम भाव। तो सेना में कोई सैनिक जब है, शत्रु सैनिक को मारता है तो कोई निजी शत्रुता नहीं है। हाँ, बस वो अपने राज्य की सीमा की रक्षा करनी है या फिर अपनी प्रजा की रक्षा करनी है, यही भाव है। हो सकता है उसमें वह स्वयं भी मारा जाए, लेकिन फिर भी वो डटा रहता है अपने प्राणों का चिंता किए बगैर, और वो सामने वाले को मारता है तो भी वो न उसमें मैंने मार दिया वह भाव नहीं है। वो निष्काम भाव से, ना ही अपने प्राणों के प्रति आसक्ति है, ना ही मैं जीतूंगा तो मुझे मेडल मिलेगा, वह भाव है। उसको तो पता भी नहीं वो जीवित भी रहेगा या नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी वो कार्य करता है। ठीक है, तो ये तो अभी तो मैंने यहाँ भक्तों के समाज में हमारे विभिन्न लीडरशिप रोल के विषय में बताया, लेकिन ये हमारे समाज के किसी भी रोल में लागू होता है। परिवार में पत्नी, पति, भाई, बहन, पड़ोसी, मित्र,
पिता पुत्र, गुरु शिष्य, कोई भी रोल है, सब रोल में हमें कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए मैं करता हूँ। अगर जब हम सोचते हैं मैं करता हूँ तो वास्तव में प्रकृति के गुण हैं जो हमें नियंत्रित कर रहे हैं। माया प्रकृति के गुणों के द्वारा हमें नियंत्रित कर रही है। अगर हम भगवान से शरणागत रहते हैं तो निष्काम भाव से हम अपना कर्तव्य पालन कर सकते हैं। तो काम तो करना ही है, हर रोल निभाना है, लेकिन हम निष्काम भाव से अपना कार्य कर सके उस स्तर तक हमें पहुंचना है। भगवद गीता का 3रा अध्याय है, वो बार बार पढ़ना चाहिए। ठीक है, और कुछ? हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय, वैष्णव भक्त वृंद की जय।